हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है, हालांकि समांतर प्लेट संधारित्र हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की कंडीशन थोड़ी सी स्पेशल है। आज हम ये देखेंगे जब प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है वो आंशिक रूप से रखा हो। इससे पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो निकाला था धारता समांतर प्लेट संधारित्र की, कब निकाली थी हमने? तब धारता निकाली थी जब दोनों प्लेटों के बीच में या तो पूर्ण रूप से वायु हो या फिर पूर्ण रूप से क्या हो, परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है? हमें आंशिक रूप के लिए देखना है, बीच में कोई आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन तो कुछ बातें करेंगे। बातें ऐसी हैं, माना कि हमारे पास कोई एक ये मकान है, ठीक है, कोई घर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बंदर बैठा हुआ है। ठीक है, एक बंदर बैठा हुआ है। इस बंदर को इस सामने वाले मकान में जाना है। अच्छा भैया, अब बीच में क्या है? बीच में कोई रोड है, सड़क है यहाँ पे, ये यहाँ रोड है। अच्छा, यदि ये रोड की चौड़ाई कम होगी तो भाई ये बंदर उछल कूद करके यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस घर से उस घर में पहुँच जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन समस्या क्या है कि इस रोड की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, इस रोड की चौड़ाई ज़्यादा है, तो बंदर के यहाँ से यहाँ पहुँचने की संभावना कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि बंदर को थोड़ा सा डर लगेगा कि अब इतनी लंबी छलांग मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता नहीं भी पहुंच सके और पहुंच भी सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, यदि बीच में जो रोड में देखा होगा कई सारे वायर वगैरह तार वगैरह निकले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं या कभी किसी के होते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि बीच में ऐसे तार वगैरह निकले हुए हैं तब बंदर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में आसानी हो जाएगी। क्या करेगा बंदर? बंदर उछल के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से उछल के यहाँ चला जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि बंदर को यहाँ से वहाँ जाने में आसानी हो गई। अब ये जो वायर हैं ये दो ना होकर कि ऐसे पूरे में बिछा हो, पूरा जाल टाइप के, कहीं कहीं आपने देखा होगा रोड में ऊपर पूरे में इलेक्ट्रिक जो वायर होती है, मतलब केबल होती है, वो पूरे में ऐसी रहती हैं, जाल की तरह फैली हैं। अच्छा, यदि ये ज़्यादा एरिया में फैली हैं तब तो बंदर के लिए भाई और आसानी हो जाएगी। ये एकदम उछलेगा, यहाँ उछल के यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, यदि ये और हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, पूरे में हो यहाँ से यहाँ तक, तब क्या करेगा भैया? ये बंदर जो है यहाँ से चलता 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 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, आराम से चलते हुए, थोड़ा सा बीच में उछल कूद करते हुए पहुँच जाएगा। अच्छा, अब देखो, यदि ये वायर ना हो, यदि ये वायर वगैरह ना हो, कोई केबल वगैरह ना हो, तब क्या होगा? इनकी जगह क्या हो? इसकी जगह ये हो कि हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई बेहतरीन एकदम फ्लाईओवर बनवा दें, पूरा एकदम ऐसा, यहाँ इस घर से लेके उस घर के बीच में कोई एकदम बेहतरीन कोई फ्लाईओवर बनवा दें। तो क्या होगा कि बंदर को कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये बस आराम से बिल्कुल मज़े में चलता हुआ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही? यदि यहाँ पे कुछ ना हो तब तो बहुत समस्या है, यदि वायर हो तो थोड़ी सी समस्या कम हो गई। यदि इसके लिए सीधा ऐसी रोड डलवा दी जाए, ऊपर फ्लाईओवर बनवा दिया जाए, तब इसके लिए बहुत मज़े हैं, यानी कि ये चलता चलता यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये जो बकवास है, कहानी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है बंदर की। अब देखो, यहाँ पे हमें देखना है समांतर प्लेट संधारित्र, हमें बंदर नहीं देखना है, लेकिन बंदर वाली कहानी को याद रखना है। और याद यहाँ पे समझना क्या है समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या है, हमारे पास ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ पे हमने आवेश दिया, पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये पूरे में समान रूप से फैल जाता है, लेकिन हमें मतलब किससे होता है? इस वाले आवेश से मतलब होता है। ठीक है, होता तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया, प्लस Q। अच्छा, इस वाली प्लेट में क्या, इस वाली प्लेट का क्या करते हैं? इसको पृथ्वी से ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो ऋण आवेश आया है ये क्या है? ये प्रेरित आवेश है। ये प्रेरित आवेश किसकी वजह से आया है? ये इन आवेशों की वजह से आया है। भाषण में आ रही?
जब ऐसा होता है तब इसके बीच की धारता कितनी निकाली थी हम लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कब निकालेंगे, जब हमारे पास कोई वायु संधारित्र हो, यानी कि इनके बीच में वायु हो। अच्छा, अब यहां समझो थोड़ा सा, यहां पे प्रेरित आवेश उत्पन्न हुए हैं, इनकी बीच की दूरी अधिक है, यानी कि कोई डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल डी है। कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल डी है, दूरी अधिक है। तो यहां पे जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से कम हो पा रहे होंगे। बात समझ में आ रही। अब समझो, बंदर को यहां से यहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। क्यों दिक्कत हो रही थी बंदर को, क्योंकि इनके बीच की दूरी ज्यादा थी। यदि हमने बीच में एक केबल वगैरह जो तार वगैरह डले थे यदि वो लगा दिए जाएं, तार वगैरह, तो बंदर को थोड़ा सा आसानी हो गई। बंदर तार पे आया, फिर तार से उछल के वहां चला गया। अब हम क्या करें, यहां पर हम एक कोई आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रख दें, एक कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी वगैरह ऐसी रख दें। ये आंशिक रूप से बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है उसकी तुलना में इसकी चौड़ाई परावैद्युत माध्यम की बहुत कम है। इसकी जो चौड़ाई है उसको हम लेते हैं स्मॉल टी। कितना लेते हैं, स्मॉल टी। इसको ले लो स्मॉल टी, और नीचे वाले को यहां लिख लो। इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, वो है स्मॉल टी। अच्छा, जो स्मॉल टी है वो डी की कंपेयर में कम है, इसलिए हम आंशिक रूप से बोलते हैं। अच्छा, अब समझो, बीच में तार लगा था तो बंदर को इस मकान से इस मकान में पहुंचने की संभावना बढ़ गई थी। अच्छा, अब हमने कोई बीच में परावैद्युत माध्यम रख दिया है, ये परावैद्युत माध्यम रख दिया है, तो यहां पर जो आवेश, यहां पर आवेश बड़ा होगा। अच्छा, विभव कम हुआ होगा। अच्छा, विभव कम होगा, तो कहने का मतलब है यदि बीच में पट्टी रखी तो यहां पे धारता बढ़ जानी चाहिए। क्या, ऐसे कंडीशन में जो धारता है उस धारता को बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, इसको जब वायु संधारित होता है उसकी धारता को हम C नॉट से प्रदर्शित करते हैं, या C0 से। इसको पहले वाले वीडियो में बताया था हमने, ठीक है। अच्छा, हमें यहां पर बंदर नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर धारता है। बंदर यहां से यहां पहुंच रहा था, ज्यादा संभावना बढ़ रही थी। कब, जब बीच में तार था। अब हमने बीच में परावैद्युत पट्टी लगा दी तो धारता बढ़नी चाहिए। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे डेरिवेशन की सहायता से, ठीक है। बोर्ड में कुछ आ रहा है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, ये पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे, यदि इनके बीच का क्षेत्रफल ये सब पता है कितना हो, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल ए हो। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इस पे आवेश की मात्रा Q है, तो यहां पे आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। इसके लिए सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, और इसके लिए भी सिग्मा बराबर ही होगा, क्योंकि प्लेटों की जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है और आवेश की मात्रा भी बराबर है। अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा समझो, इतना जो एरिया है ये कैसा है, वायु है। यहां पे वायु है और यहां पे भी वायु है, ठीक है। जो यहां पे वायु, यहां पे वायु, और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है प्लेटों के लिए। प्लेटों के लिए यदि कोई समांतर प्लेट है तो इसकी वजह से वायु में जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, जब यहां पे क्या है, वायु है। अच्छा, अब ये समझो, जो परावैद्युत माध्यम होता है इसके अंदर भी तो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर जब आवेश उत्पन्न होता है तो उसके अंदर भी तीव्रता बनती है, और परावैद्युत के अंदर की जो नेट तीव्रता है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और वायु के लिए जो E होता है उसको E0 से या E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तीव्रता को, जब वायु में हो। अच्छा, जिसने हमारा पहले वाले वीडियो देखे होंगे परावैद्युत वाले ये सब, तो उसको ये वाली बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। बात समझ में आ रही कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि परावैद्युत के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है बाहर वाले से, ठीक है। देखो कम हो रही क्योंकि किसी के छोटा सा भाग कर। अच्छा, एक बात और समझो, यदि y बराबर 7 या यहाँ पे 8 बटे, समझ लो, सीधे बड़ी बड़ी वैल्यू लो, यहां पे 8/2 है तो यहां पे 4 हो जाएगा। यदि यहां पे 8/4 है तो यहां 2 हो जाएगा। तो इस बात को समझो, यदि नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी हो जाती, कम हो जाती। देखो हमने नीचे वाली को बढ़ाया, ये वाली कम हो गई। बात समझ में आ रही, तो इसको अच्छे से याद रखना।
बार बार इसका यूज होता है। यदि ये बात पता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ रहे होगे आप लोग। अब हमें यहाँ पे विभव निकालना है, हमें विभव से मतलब है, ठीक है। विभव क्या है, B बराबर क्या है, विभव को समझो। विभव का मतलब है कि एकांक आवेश को ऋणावेशित प्लेट वाली से, जो ऋण आवेशित है प्लेट, वहां से यहां तक लाना है। एकांक आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में एकांक आवेश को ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। देखो एक बात जो आप लोगों ने यदि पहले पढ़ा होगा तो पता होगा, जो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है वही विभव होता है। यानी कि W बराबर B हो जाता है। कब? जब एकांक आवेश हो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमने एकांक आवेश बोला है, तो इस वजह से हमें पता है जो कार्य होगा वो W की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि W बराबर B होता है, इसलिए हमने B लिखा है। अच्छा, अब यहां पे जो विभव है वो दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां वायु है और यहां क्या है, यहां परावैद्युत माध्यम है। तो परावैद्युत माध्यम के लिए विभव अलग होगा और इसके लिए वायु के लिए विभव अलग हो जाएगा। जो कुल विभव होगा उसको हम कैसे बोलेंगे, B1 प्लस B2। अच्छा, एक फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, B बराबर होता है E इंटू डी। क्या होता है? B बराबर E इंटू डी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कब? जब हमने विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को पढ़ा था, ठीक है। प्ले लिस्ट में वीडियो है इसका भी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 की जगह ED आएगा। तो यहाँ पे जो B1 कहाँ है, वायु के लिए है। B1 कहाँ है, वायु के लिए है। अच्छा, और B2 कहाँ है, परावैद्युत माध्यम के लिए। तो वायु के लिए देखो, वायु के लिए ये वाली डिस्टेंस, तो यदि D है, इतनी डिस्टेंस D है, यदि इसमें से T चला गया तो जो वायु में कितना बचेगा, वायु की दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी होगी D माइनस T, ठीक है। और तीव्रता कितनी है यहाँ पे, वायु में तीव्रता है E0, तो साथ में हो जाएगा E0। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा है, क्या लगाया हमने, B बराबर ED फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, B1 के लिए लग गया। अब देखो किसके लिए, B2 के लिए। B2 के लिए क्या, ये वाली दूरी कितनी है, डिस्टेंस D, ये है परावैद्युत माध्यम के लिए T, तो हो जाएगा स्मॉल t, ठीक है। अच्छा, इसके लिए तीव्रता कितनी है, इसके लिए तीव्रता है E, तो हमने कर दिया E, ठीक है। अब हमें B की वैल्यू निकालना है। हमें B की वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V होता है। Q हमें आवेश पता है, B हमें पता चल जाए कुल, तो C निकल आएगा। बस हमारा अब इतना सा काम है कि हम B को थोड़ा सा अच्छे से लिख लें। तो अच्छे से लिखने पे कैसे लिखोगे, ये देख लो थोड़ा सा। B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने लिखी थी, E0 की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, D माइनस टी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है E की, इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और इंटू टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो पूरे से, तो अंदर कितना बचेगा, D माइनस टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस में T अपॉन के, ये आ जाएगा। ये B की वैल्यू आई। अब B की वैल्यू में रखना कहाँ है, ये C वाले फॉर्मूले में Q अपॉन B होता है, तो Q अपॉन B की जगह ये फॉर्मूला रख दो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, D माइनस टी और प्लस T अपॉन के, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने सिग्मा बराबर हमने निकाला था क्या, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, आवेश पर यूनिट एरिया। तो यहां से हो जाएगा सिग्मा, ऊपर कर दो K, और यहां पे हो जाएगा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा 1 अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यदि इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, माइनस को ले लो कॉमन, यहां से माइनस लिया कॉमन, तो अंदर होगा T माइनस टी अपॉन के,
इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको देखो। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये भी अपॉन में है। तो इसको हम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन, दिखाई दे रहा है यहाँ से, D माइनस T अपॉन K। ये किस बराबर है, C के बराबर है, ठीक है भैया। ये निकल आया हमारा रिजल्ट। अब देखो थोड़ा सा क्या इससे कंक्लूजन निकला। देखो C बराबर हमारा ये इतना है, और वायु के लिए C बराबर C नॉट कितना होता है, C कितना होता है, इतना होता है। इसको हम C नॉट से रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन है तो ये धारता, ठीक है, और ये भी धारता है। अब हमको ये देखना है कि हमने जो बीच में पट्टी रखी थी उसकी वजह से धारता में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो बस यही चेक करना है। अच्छा एक बात समझो, यदि अभी हमने जस्ट अभी बताया था y बराबर 8/2 की जगह यदि हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दें तो यहाँ वाली वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, यदि नीचे वाली वैल्यू को हम कम कर दें तो यहाँ वाली बढ़ जाएगी, यदि 4 की जगह 2 कर दें तो यहाँ बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है भैया। ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हो, सब पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C नॉट बराबर ये है अपॉन में D है। यदि D की वैल्यू, यदि जो नीचे वाली वैल्यू है, यदि नीचे वाली वैल्यू को कम कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को कम कर देंगे तो यहाँ वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। उल्टा होता है, नीचे वाली कम करेंगे तो यहाँ वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने D माइनस इतना किया, हमने D माइनस ये किया, ठीक है। तो जब D माइनस यानी कि ये किया तो इसका कुछ माइनस हो रहा ना, तो D में से ये जो वैल्यू है, कुछ वैल्यू होगी, ये D में से माइनस हो जाएगी ना, तो नीचे वाली जो टोटल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब नीचे वाली टोटल वैल्यू हो जाए, कम हो जाएगी, तब क्या होगा कि हम बोल सकते हैं जो C है वो C नॉट से ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई नीचे वाली जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यदि लिखना चाहो, यानी कि जो D है, D इज ग्रेटर देन किससे है, D माइनस T अपॉन K, इससे है। बात समझ में आ रही, यानी कि जो D है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाली कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि जो C ग्रेटर देन C नॉट। बात समझ में आ रही, यानी कि बीच में कोई आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारता में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो हमने रिजल्ट निकाला है इसको अच्छे से समझो। देखो एक बात, तार को बीच में लाए थे, बंदर की संभावना यहाँ पहुँचने की, इस वाले मकान में पहुँचने की संभावना बढ़ गई थी। वैसे ही यहाँ क्या किया हमने, परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी, तो यहाँ पहुँचने जो धारता है उसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। यहाँ पे धारता की, यहाँ बंदर की जगह क्या है, धारता है, बस ऐसे याद रखो। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, यहां पर ही एक पट्टी की जगह यदि हम एक तार की जगह यदि बहुत सारे तार लगा दिए थे, पूरे बिछा दिए थे, तब क्या हुआ था, तब ये हुआ था कि बंदर के वहां आराम से पहुंच गया था, मतलब बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत उछला उछला होगा और आराम से वहां पहुंच गया, ठीक है। अच्छा अब हमारा जो रिजल्ट आया है फाइनल, उसको हम यहां लिख देते, क्या आया है, C बराबर आया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T अपॉन K, ये रिजल्ट आया है, ठीक है। इसको याद रखो। देखो ये जो है ये जनरल इक्वेशन है, इसकी सहायता से हम स्पेशल केसेस बना सकते हैं, स्पेशल कंडीशन बना सकते हैं, इसको समझो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो स्पेशल कंडीशंस हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। अच्छा D क्या है, D है इनके दो प्लेटों के बीच की दूरी, हर बात को समझो, ठीक है। T क्या है, T है ये जो परावैद्युत माध्यम रखा है इसकी मोटाई, ये T हो गई। और K क्या है, K जो यहाँ पे K बना हुआ है ये K है, ठीक है, कैपिटल K क्या है, K है ये जो आपने परावैद्युत माध्यम रखा है इसका परावैद्युतांक। अब समझो, अब हम ये करें कि इस परावैद्युत जो माध्यम रखा है ये पूरे में फैला दे, यहां से लेके पूरे में इतना फैला दे जितना इनके बीच की दूरी है, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा T बराबर स्मॉल d,
अच्छा, यानी कि इसकी चौड़ाई बिल्कुल किसके बराबर कर दें, डी के बराबर कर दें, टी बराबर स्मॉल डी। तब इसमें रखो क्या हो जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह क्या रखना है, या टी की जगह डी रखना है, ठीक है, टी की जगह डी रखना है। तो यहां पे हो जाएगा डी माइनस डी अपॉन के, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा दो, थोड़ा सा सॉल्व करना है इसलिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा, ये के ऊपर पहुंच जाएगा, तब क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये रिजल्ट आएगा। आप थोड़ा सा पहले वाला यदि आपने वीडियो देखा है तो उसमें जब हमने पूरे में परावैद्युतांक माध्यम भरा था तब हमारे पास इतना ही रिजल्ट आया था। यदि देखा है तो तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ऐसा होता है, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि उससे रिलेटेड जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, यदि उसके बारे में आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है टॉपिक, उसको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है फिर। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले की चीज़ों को सब क्लियर करते चलो, कभी कभी रिवीजन भी कर लो, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, कई बार क्या ये ह्यूमन नेचर में है, सभी लोग भूलते हैं, ठीक है। तो यदि रिवीजन करते रहोगे सब समझ में आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी बराबर हमने ये जो निकला है कब के लिए, जब परावैद्युतांक माध्यम पूरे में पूरे फिल हो, ठीक है। अब देखो जो सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस ये बनेगा, नोट करते चला करो, ठीक है। सेकंड केस जो है, यदि हम इस परावैद्युत माध्यम जो रखा है आपने, इसको हटा दें, इसको हटा दें बिल्कुल, तब क्या होगा, हम क्या कर दें, t बराबर 0 कर दें। जब t बराबर 0 कर देंगे, और वायु के लिए, पूरे में वायु है, और वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है k, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू k की वैल्यू होती है वायु के लिए 1, ये सब जानते हैं। अच्छा, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी की जगह डी हो जाएगा, और टी की जगह कितना है, 0 है, इसकी जगह भी 0, ये भी 0 हो जाएगा टी की जगह। अच्छा, 0/1, के की जगह 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आएगा। ये कब के लिए आया, ये तब के लिए आया जब कोई भी परावैद्युत माध्यम न रखा। और देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो बराबर है, ये कब के लिए होती है, ये तभी के लिए होती है जब यहाँ पे कोई परावैद्युत माध्यम नहीं होता, यानी कि वायु संधारित्र के लिए। देखो यही निकला। अच्छा, तो आप यदि इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो बहुत सारे केस बना ले जाएंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड, अब क्या करें, आपको याद हो हमने बोला था यदि इस मकान और इस मकान के बीच में फ्लाईओवर बना दें, एक कोई फ्लाईओवर बना दें, कोई छत टाइप की बना दें, तो बंदर को यहाँ से वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो सीधे अपने आराम से डोलता डोलता चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि पूरा एक समान कर दो, सब मिला दो, पूरे दोनों घरों को मिला दो, तो बंदर के लिए बहुत आसानी हो गई, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि यदि हम परावैद्युत माध्यम को हटाकर कोई धातु की प्लेट रख दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि धारता को बढ़ना चाहिए, धारता बहुत बढ़ जानी चाहिए। जब धारता बहुत बढ़ जाएगी तो हमें ये चेक करना है कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो जो परावैद्युत माध्यम की जगह हम धातु ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो धातु के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। किसके लिए, धातु के लिए, हम पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी चौड़ाई हम कितना कर दें, इसकी चौड़ाई हम कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी टी बराबर डी, टी बराबर डी, टी बराबर कर दिया डी। अच्छा, इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह कितना है, डी है, ठीक है, और माइनस इस टी की जगह कितना है, डी है, और के की जगह कितना है, अनंत है, तो यहाँ कर दिया अनंत। अच्छा, अब समझो यहाँ पे किसी भी चीज में अनंत का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमें पहले से पता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये हो गई 0। अच्छा, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, यानी कि ब्रैकेट को ओपन कर दें, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, डी और डी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज में यदि 0 का भाग दें, किसी भी क्वांटिटी में 0 का भाग दें तो वो अनंत हो जाता है, तो अनंत हो गया हो जाएगा।
तो C कितना हो जाएगा, अनंत। यानी कि कहने का मतलब है जब परावैद्युत माध्यम की जो पट्टी की चौड़ाई है, तो परावैद्युत माध्यम की जगह हमें तो पहले क्या लेना है, धातु लेना है, और धातु की चौड़ाई कितना करना है कि जितनी की इसकी प्लेटों के बीच की चौड़ाई हो बराबर करने, तो जो धारता है वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब आपको जो फोर्थ केस है वो फोर्थ केस कैसे क्या बनाना है, ये हमसे मिस हुआ है, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करना। क्या, जो परावैद्युत माध्यम है इसकी जगह आपको धातु के माध्यम लेना है, धातु लेना है, और उसकी चौड़ाई यहां से यहां तक ना लेकर के टी ही लेना है, यानी कि टी की जगह आपको टी ही रखना है, लेकिन के की जगह कितना रखना है, अनंत रखना है। अब ये वैल्यू यहां रखो और फिर सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।